नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। कल यानी कि 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, यानी कि माघ मास की पूर्णिमा है। और यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी, पवित्र संगम स्थान पर स्नान करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर नदी पास में नहीं है, या नर्मदा जी नहीं है, या कोई त्रिवेणी संगम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर ही नर्मदा जल जो रखा हुआ रहता है उसे अपने जल में स्नान करते हुए जो है स्नान कर सकते हैं, जल में मिला करके। ऐसा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माघ में यदि हम पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं तो केवल एक दिन स्नान करके भी इसका पुण्य ले सकते हैं। माघ मास में दान पुण्य करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धन, संतान, कीर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इसमें किए गए कार्य जो रहते हैं अक्षय रहते हैं। तो माघी पूर्णिमा के दिन दान अवश्य करना चाहिए। दान में सफ़ेद वस्तुओं का दान है, तिल है, तेल है, सफ़ेद वस्तु है, दूध, दही, मीठा वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं, चावल, घी, इनका दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले पूर्णिमा में सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने घर में बैठे हुए भगवान की जो आपके यहाँ चौकी है, जो व्यवस्था है आपके मंदिर में, भगवान की पूजा करना चाहिए। और पूजन करने के बाद जो है कुछ प्रयोग मैं आपको यहाँ पर बतला रही हूँ वह आप कर सकते हैं। इससे यदि आपके घर में धन की आर्थिक स्थिति में परेशानी आ रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है, तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले जो एक छोटी सी कथा है माघ मास की, कि एक सुब्रत नाम का ब्राह्मण था और उसका सारा जीवन था वह लालची था और वह धन के लिए जो रहता था लालायित रहता था और वह सारे कर्म जो है धन प्राप्ति के लिए ही करता था। लेकिन धीरे धीरे वह इसी प्रकार कमाते हुए वृद्ध होने लगा। वृद्ध होते हुए उसे अचानक लगा कि और वह रोग और व्याधियों से ग्रस्त हो गया। लेकिन उसने सोचा कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मैंने कभी कोई शुभ कार्य में नहीं किया और ना ही मैंने इस क्षेत्र में कोई काम किया। ऐसे सोचते हुए उसे एक जो है श्लोक याद आ गया, माघ मास का पुण्य श्लोक याद आया और उसमें यह फल लिखा था कि जो भी माघ मास में एक बार भी स्नान कर लेता है तो उसके सारे जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन वह उसने आजीवन कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, कोई सत्कर्म नहीं किया था, तो उसे फल कैसे मिलता। लेकिन उसे जब यह श्लोक याद आया तो उसने नर्मदा जी में स्नान लगातार वह 9 दिन करता रहा। लेकिन 10वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो जैसे ही उसने स्नान किया 10वें दिन उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसने सोचा कि अब मुझे नर्क में ही जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, उसने जो स्नान किया था उस स्नान के पुण्य फल के प्रताप से जो है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से यह कथा जो है शास्त्रों में वर्णित है। तो इस प्रकार जो है माघी मास की पूर्णिमा जो रहती है अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है और पवित्र संगमों में स्नान करने से, दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब माघ मास की पूर्णिमा में हम कौन कौन से ऐसे शुभ कर्म कर सकते हैं जिससे कि हमारे घर में आर्थिक स्थिति उत्तम बनी रहे। तो सबसे पहले तो माघ मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः जो है अपने घर में साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोंछा आदि करके और नमक से पोंछा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। इसके बाद अपने घर में 5 सुगंधित कोई भी अगरबत्ती जो है अपने घर में लगाना चाहिए, इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद जो है यदि आपके घर में आप आर्थिक स्थिति से बहुत अधिक परेशान हैं तो पूर्णिमा के दिन जो है 10 बजे सुबह जो है एक निश्चित समय पर, क्योंकि जो है जो पीपल का वृक्ष रहता है इसमें महालक्ष्मी का निवास होता है और लक्ष्मी जी जो रहती हैं विष्णु भगवान का निवास रहता है। और लक्ष्मी जी पूर्णिमा के दिन भगवान से, क्योंकि 16 कलाएं पूर्ण चंद्र रहते हैं और भगवान भी 16 कलाओं से पूर्ण हैं, तो उस दिन लक्ष्मी जी मिलने आती हैं। तो जो भी 10 बजे जो है पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो ऐसा करने से जो है इसमें आपको जो है मीठा दूध चढ़ा सकते हैं, मीठा जल चढ़ा सकते हैं और आपको 5 बत्तियों का दीपदान करना चाहिए। और इसके साथ जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो है इस मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा लगाना चाहिए और एक पत्ता तोड़ के अपने घर पे ला के रखना चाहिए धन स्थान पर। ऐसा करने से जो है आपकी आर्थिक स्थिति जो है उससे सुधार आता है
और यह प्रयोग जो है आप लगातार 7 पूर्णिमा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है धन्य धान और समृद्धि की वृद्धि होती है। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, नहीं रह पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है पूर्णिमा के दिन 5 गोमती चक्र ले लीजिए, 5 पीली कौड़ी ले लीजिए और इनको दूध गंगा जल से धोने के बाद, शुद्ध जल से धोने के बाद जो है इसमें केसर का तिलक लगाते हुए लक्ष्मी जी के अपने हाथ में रखते हुए लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्री आय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और इनको एक लाल पोटली में बांध करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से जो है धन में बरकत होती है और धन की आवक बनी रहती है। अगला प्रयोग जो आप कर सकते हैं वह है कि यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो सुबह से लेकर के कल सुबह से उस दक्षिणावर्ती शंख को किसी एक जो है तांबे के लोटे में आप उसको डोब कर रख दीजिए और रात्रि में सुबह तक उसको डूबा रहने दीजिए। फिर उसका जो जल निकलता है उस जल को निकाल करके जो है आप अपने ऑफिस, अपने घर, जहाँ पर भी आपको नकारात्मक ऊर्जाओं का अंदेशा होता है वहाँ आप उस जल को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, धन धान की वृद्धि होती है, कारोबार में तरक्की होती है और घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख का यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमें माघी पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कथा का ऐसा बहुत बड़ा विधान बतलाया गया है, लेकिन भगवान भाव और श्रद्धा के भूखे रहते हैं। यदि आपके घर में बहुत अधिक व्यवस्था नहीं है तो आप स्वयं भी जो है भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद बना करके जो है लक्ष्मी नारायण की कथा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, घर में आर्थिक स्थिति सुधरती है और सत्यनारायण की कथा करने से घर की जो संतानें रहती हैं उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, वे तरक्की के रास्ते पर जाती हैं। क्योंकि विष्णु भगवान का सीधा संबंध गुरुदेव से है और गुरु जिसकी भी कुंडली में बढ़िया रहेगा, जिसके भी घर में गुरु का बहुत अधिक प्रभाव रहेगा, सकारात्मक प्रभाव रहेगा, उसकी संतान सदैव अच्छी निकलती है और तरक्की करती है। और जो पूर्णिमा का व्रत रहता है वह मनोवांछित फल देने वाला रहता है। आप व्रत कर सकते हैं। व्रत की आप में सामर्थ्य नहीं है क्योंकि आजकल बहुत से लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं कि व्रत नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप जरूर कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसा करने भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जैसा आप जानते हैं कि हमारा कार्यालय जो है जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, इन सब के लिए हमारे कार्यालय से कार्य किए जाते हैं। तो आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।